सोचिए, एक तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा हादसा हो जाता है जो पूरे देश को हिलाकर रख देता है। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर डंपर हादसे की, एक ऐसी घटना जिसने 15 जिंदगियों को हमेशा के लिए बुझा दिया। जब इस हादसे के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है ये नंबर 15। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये 15 उजड़े हुए परिवार हैं, 15 कहानियां हैं जो अधूरी रह गई। और इन्हीं 15 जिंदगियों में 2 छोटी बच्चियां भी थीं। सिर्फ 5 साल की वर्षा और 7 साल की भानु। वो तो अपने चाचा के घर दिवाली मनाने आई थीं, खुशियां मनाने। लेकिन किसे पता था कि एक बेकाबू डंपर उन सारी खुशियों को हमेशा के लिए रौंद देगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जयपुर की उस लोहमंडी रोड पर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी जानें ले ली। हुआ ये कि एक डंपर अचानक पूरी तरह से बेकाबू हो गया। और देखिए, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, ये तो जैसे मौत का एक सैलाब था जो सड़क पर आ गया। कल्पना कीजिए, लगभग आधे किलोमीटर तक जो भी सामने आया, चाहे वो गाड़ियां हों, बाइक्स हों या पैदल चलते लोग, वो डंपर सबको कुचलता हुआ, रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया। और पीछे पीछे सिर्फ तबाही का मंजर था। इसीलिए इस भयानक घटना को आज लोहामंडी त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन था जब जयपुर की एक सड़क पर रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि 15 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं और न जाने कितने लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जांच शुरू हुई तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, नहीं, ये तो सरासर लापरवाही का नतीजा था। एक ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इस भयानक तबाही के पीछे असल वजहें क्या थीं? कौन था जिम्मेदार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? और जांच में जो बातें सामने आईं, वो एक एक करके पर्दे खोल रही थीं। सबसे पहली बात, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, बहुत ज्यादा। दूसरी, डंपर की स्पीड बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसे जानलेवा ही कहा जाएगा। तीसरी, और ये बहुत अजीब है, ब्रेक लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। और तो और डंपर की हालत भी ठीक नहीं थी और ड्राइवर का पिछला रिकॉर्ड भी शिकायतों से भरा पड़ा था। लेकिन इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो थी ड्राइवर की हालत। जब उसके खून की जांच हुई तो पता चला कि 10 मिलीलीटर खून में 1.26 मिलीलीटर अल्कोहल था। अब ये समझने के लिए, ये लेवल इतना ज्यादा है कि कोई इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। और वो इस हालत में एक भारी भरकम डंपर चला रहा था। और पता है, ये उसकी पहली गलती भी नहीं थी। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि ड्राइवर कल्याण मीणा के खिलाफ पहले भी तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं। मतलब ये एक बड़ा खतरे का सिग्नल था, एक रेड फ्लैग जिसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जाहिर है कानून और प्रशासन हरकत में आया। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हुई। सबसे पहले ड्राइवर कल्याण मीणा को गिरफ्तार किया गया और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई, ताकि हर पहलू को ठीक से खंगाला जा सके। तो एक्शन तो हुआ, लेकिन ये हादसा अपने पीछे कुछ बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ गया है। ऐसे सवाल जो सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ी उंगली उठाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ड्रंक ड्राइविंग को लेकर जो हमारे कानून हैं वो वाकई काफ़ी हैं? जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं, क्या उन पर कोई नज़र रखी जाती है? और ये जो बड़े बड़े कमर्शियल वाहन सड़कों पर चलते हैं, इनकी फिटनेस, इनके ड्राइवरों की ट्रेनिंग, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और सबसे बुनियादी सवाल, क्या हमारी सड़कें आम लोगों के लिए सच में सुरक्षित हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर ऐसी भयानक त्रासदियों को रोकने के लिए क्या सच में वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, ताकि